और पापवान पुण्यहीन सही पापी है तो पुण्यहीन होगा ही होगा, तभी तो वो पापी कहलाएगा। तो ये अच्छा नाम दिया ना, पुण्य पाप से। पद्मश्री दोषी महाराज से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, असाधना, विराधना और विसंवाद, इनमें क्या अंतर है? ये शब्दों का अंदर आसाधना, किसी भी कार्य करते समय उससे पीछे आ जाना, लौट आना। जैसे मंदिर के भगवान के दर्शन माला कर रहे थे तो हमने माला पूरी नहीं की और छोड़ दी, ये आसाधना कहलाती। पूरी पूजा नहीं की, छोड़ दी, ये आसाधना कहलाती। विराधना अनादर कर देना, आसाधना है छोड़ देना। माला पूरी, विराधना ने मुझे नहीं फेरना, तो ये क्या हुआ? विराधना होती है। आसाधना में अनादर नहीं किया उसने, नहीं मैं अब पूरी माला नहीं कर पाऊंगा, मुझे विकल्प आ गया, घर से फोन आ गया, अब मैं पूरा पूजा नहीं कर पाऊंगा। तो क्या तुम मंदिर का आना? नहीं अनादर नहीं करूंगा, लेकिन अब पूरी नहीं कर पाऊंगा, मुझे जाना है। तो ये आसाधना, प्रवचन के बीच में उठ करके जाना, ये क्या है? आसाधना। मुझे नहीं सुनना प्रवचन, ये हुई विराधना। और विसंवाद कहलाता है कुतर्क करना, विसंवाद करना, झगड़ा करना। तुम कुछ भी कहो, हमें नहीं मानना, बस तुम जो कहो महाराज सब गलत है, ये सब गलत बोल रहे हो आप, तो फिर सही क्या है मुझे मालूम नहीं है। जब तुम्हें सही मालूम नहीं है तो ये कैसे कह दिया ये गलत है? कई लोगों की आदत होती है, बस ये सही नहीं है, तो सही क्या है वो मुझे पता नहीं है। जिसको सही का पता ना हो वो कभी किसी को गलत कहने का अधिकारी ही नहीं है। कानून में भी और धर्म में भी कहा है, जिस बात का यदि विरोध नहीं हो पाया वह बात कानून में भी सही मानी जाती है। किसी व्यक्ति ने गलत किया और गवाह नहीं मिला तो बरी हो जाता है कि नहीं? क्यों हो गया साहब? वो तो किया था, बोले साहब गवाह नहीं है, कोर्ट तो साक्ष्य चाहता है। तो अब ये देख लीजिए, उसने सब मिला लेकिन साक्ष्य नहीं मिलने से बरी हो गया। तो ऐसे कुछ लोगों की आदत होती है, वो कहते तुम जो कह रहे हो वो गलत नहीं, पर सही क्या है वो मुझे पता नहीं है। ये कहलाता है विसंवाद। यानी किसी प्रकार से सभा को मचाना है। क्या करें सभा को? आज सभा में प्रस्ताव पास होना है, क्या करें? और मामला बहुत सही है, तो अब कोई ऐसी बात छेड़ देंगे वो जैसे सभा में मूल विषय तो रह जाएगा। और ऐसे विसंवाद करने वालों को हमारे यहाँ भैंसा के समान कहा। जैसे भैंसा होता है ना, भैंसा पानी पीता है और साकर उसी में लोर करके पूरे पानी को क्या कर देता है? गंदा कर देता है। ऐसा बीके जैन कुरुक्षेत्र हरियाणा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, पूज्य मुनिराजों के लिए हम नमोस्तु शब्द का प्रयोग करते हैं और आरिकाओं के लिए बंदामी क्यों कहा जाता है? नमोस्तु शब्द का अर्थ नमस्कार होता है, तो हम सभी के लिए नमस्कार करते हैं। नहीं, नमोस्तु शब्द जो होता है आरिका को प्राप्त नहीं किया जाता। जो पद मोक्ष का कारण है उसी के सामने नमन होता है। नमन का अर्थ है समर्पण कर देना, जो अंतिम मोक्ष का कारण है। आरिका पद आदि ये तो मजबूरी के कारण है, क्योंकि इससे आगे बढ़ने का कोई उपाय नहीं है। आरिका कोई मद नहीं है, आरिका को इसलिए है कि आरिका इससे आगे बढ़ नहीं सकती। तो ठीक है, आप लोगों की अपेक्षा, गृहस्थों की अपेक्षा श्रेष्ठ है, लेकिन मुनि की अपेक्षा श्रेष्ठ नहीं है, मोक्ष की अपेक्षा श्रेष्ठ नहीं, क्योंकि आरिका पद से मोक्ष नहीं है। इसलिए उनको नमोस्तु शब्द का प्रयोग नहीं किया है। नमोस्तु शब्द मात्र
पंच परमिष्टि को ही प्रयोग में आता है, जिनके माध्यम से साक्षात मोक्ष का कारण हो। ऐसे पद में आरिका चूंकि पंचम स्थान वर्ती होती है, परिग्रह से युक्त है, इसलिए वो नमोस्तु के पात्र नहीं हो सकते। राजीव जैन अमर पाटन से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, क्या तीर्थंकर गृहस्थ अवस्था जब ऐसे तक वस्तुतः पूछा जाए, उस शब्द के लिए इच्छाकार शब्द का प्रयोग किया है। आप शुल्लक जो इच्छा में बोलते हैं ना,